भिवानी मेरा परिवार है। शहरवासियों की सेवा करना मेरा धर्म है। इसी सोच के साथ मैं डॉक्टर शालिनी, संचालक दर्शन डेंटल क्लिनिक, आप सबके सामने ये अपील करती हूँ कि अब जो नगर परिषद के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चेयरपर्सन की कैंडिडेट शकुंतला डॉक्टर शालिनी को चुनाव चिन्ह मटका पे समर्थन करके विजयी बनाए। आज मैं शहरवासियों के साथ अपना मैनिफेस्टो डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसके पॉइंट्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। अब पिछले दिनों से ही भ्रष्टाचार जो न्यूज़पेपर है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सब जगह मेन मुद्दा रहा है, वो है भ्रष्टाचार। तो सबसे पहला काम नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त करना, नगर परिषद के कामों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना। दूसरा जो सबसे मेन काम रहेगा वो रहेगा जो मेरे दिव्यांग भाई जो पिछले 3 महीने से कोर्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगों के लिए उनकी जो भी मांगे नगर परिषद के अंडर आएंगी, उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। नगर परिषद के अंदर कौन सी मांगे हैं उनकी? देखो, नगर परिषद के अंडर उनकी मांगे आएंगी, जैसे अब जैसे मेरे वहाँ जो धरने पे बैठे हैं उनमें वकील बैठे हैं, एडवोकेट, उनको कोर्ट में 2nd फ्लोर पे स्पेस दिया गया है उनकी जॉब के लिए, लेकिन उस बिल्डिंग में ना तो उनके लिए रैंप है, ना उनके लिए लिफ्ट का प्रबंध है। तो जब उनके पास भगवान ने उनको पैरों से असमर्थ बनाया तो वो लोग 2nd फ्लोर पे कैसे जा पाएंगे? तो नगर परिषद में जो भी पब्लिक प्लेस पास होगा, जो भी बिल्डिंग पास होगी, वो या तो रैंप और या फिर लिफ्ट, इनके साथ ही पास होगी। तीसरी बात जो रहेगी, जैसे अब मैंने वार्ड टू वार्ड विजिट किया है तो लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। लोग खारा पानी पीते हैं, खारे पानी को इस्तेमाल करते हैं। पीने के पानी के लिए लोग जगह जगह भटकते हैं, रात को 12 बजे तक पानी का इंतज़ार करते हैं कि स्वच्छ पानी आएगा और उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो तीसरा काम यही रहेगा कि शहरवासियों के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। अगला जो काम रहेगा वो रहेगा बेहतर सीवरेज प्रणाली का विकास करना। जैसे ही आपने पीछे देखा होगा, जहाँ भी जो भी सीवरेज का जो मेन सिस्टम है वो तीसरे दिन खुला रहता है। तो नई नई मशीनों से, आधुनिक मशीनों से जितने भी सीवरेज सिस्टम है सबकी सफाई कराना और उनको दुरुस्त बनाना और उनको साफ सुथरा बनाना। उसके बाद जो हमने देखा है, जैसे वार्ड वाइज हमने विजिट किया है, तो जगह जगह पर कूड़े के ढेर बने हुए हैं। वो ऐसे ढेर हैं जो ना ख़त्म होने वाले लग रहे हैं। जहाँ भी जाओ, मेन रोड पे, गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो वार्ड हैं, हर वार्ड में, हर गली के नुक्कड़ पे एक कूड़ा स्थान बना हुआ है। इतनी नगर परिषद में सारी सुविधाएं होने के बाद भी शहर एक कूड़ादान के रूप में सामने आ रहा है कि जहाँ भी जाओ वहाँ मक्खियाँ भिनक रही हैं, वहाँ गंदगी फैली हुई है, लोग वहीं पे सारा अपना काम, बल्कि जो उनके साथ हैं स्टॉल लगा के खड़े हैं लेकिन कूड़ादान के पास ही। तो जो ये काम रहेगा मेन, रोज़ हर डेली जो शहर के जितने भी होंगे सफाई कर्मचारी, सबको काम पे लगाया जाएगा और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। शहर की पार्किंग, जैसे हम जाते हैं, आपने देखा होगा कि रोड पे पार्किंग की बहुत समस्या आती है, तो जितना पॉसिबिलिटी हो सकेगी शहर की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जाएगा। जो भी खाली जगह है उनको पार्किंग के स्पेस के रूप में यूज़ किया जाएगा। अब देखें, नगर परिषद में जो काम आते हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनाना है या फिर नक्शा पास होना है, उनकी समस्याएं आ रही हैं। लोग डोर टू डोर जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ ना तो पैसे के बिना काम होता है और ना ही सिफारिश के बिना काम होता है, तो आम जनता को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो जनता के लिए नगर परिषद में ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आम जनता को सहूलियतें हों और जनता को दर दर ना भटकना पड़े। एक ऐसा टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिसके जरिए आम जनता अपनी समस्याएं वहां रजिस्टर करा सकती हैं और अगर 1 हफ्ते में उनका कोई जवाब नहीं आता है तो वो डायरेक्ट चेयरपर्सन से बात कर सकती हैं। शहर की जितनी भी गौशालाएं हैं
गौशालाओं की कार्यप्रणाली में बदलाव करके जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उन सबको गौशाला में वापस पहुंचा के आम जनता को जान और माल के नुकसान से बचाया जाएगा और उनको प्रॉपर गौशालाओं में उनका चारा पानी का प्रबंध किया जाएगा। पहले से ही गौशाला में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है जी, फिर और कहाँ डालेंगे? ज़्यादा भीड़ है लेकिन हर एक कोई प्रोटोकॉल से लिया जाता है। देखो अगर एक गौशाला में भीड़ है तो आवारा जंतुओं के लिए भी तो हमें स्थान चाहिएगा, वो भी शहर का ही एक हिस्सा है। तो एक अगर हमें लगता है जहाँ भी स्पेस अवेलेबल होंगे हम उनके लिए प्रबंध कराएंगे और हर महीने हर वार्ड में खुला दरबार लगाया जाएगा जिसमें आम जनता की समस्याओं को चेयरमैन डायरेक्ट सुनेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं, हमारी समस्याओं का ध्यान नहीं दिया जाता या हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तो उन लोगों से जनता से चेयरमैन डायरेक्ट खुले दरबार में उनकी समस्याएं सुनेंगे। मैडम एक बार ये कहते हैं कि डायरेक्ट चेयरमैन से मिलेंगे, वोट तो ले लेते हैं लेकिन फिर पब्लिक की नहीं सुनते, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर दोगे? देखो सर, जो ये बात बोलते हैं, आप लोगों पिछले इतने सालों से राजनीति देखते आ रहे हैं तो इसमें जनता का भरोसा उठ गया है क्योंकि जनता के साथ यही चीज़ होती आ रही है। तो जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ा काम है कि आम जनता जब भी किसी पे भरोसा करती है तो उन्हें हमेशा धोखा ही मिला है कि 5 साल में एक बार दर्शन होते हैं। जो नए नए नेता आते हैं उनके भी और जो पुराने वोट लेके जा चुके हैं उनके भी। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार जो फैला था, ये फैला था तब तक जब हम सिर्फ एमसी चुनते थे और जब एमसी चुनने के बाद हमें चेयरपर्सन का पता ही नहीं होता था कि चेयरमैन बना कौन है, क्योंकि उनको एमसी सिलेक्ट करते थे। तो वो इलेक्शन नहीं थे, वो सिलेक्शन था। अब ये एक सुनहरा अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आम जनता के लिए कि वो अगर एमसी से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो डायरेक्ट चेयरपर्सन को मिल सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो वो डायरेक्ट चेयरमैन से मिलेंगे। तो मैं जनता की जितनी भी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगी कि आम जनता को हमसे कोई भी शिकायत ना रहे। डायरेक्ट चुनाव का कितना बेनिफिट जनता को मिलेगा जी? डायरेक्ट चुनाव का जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। पहले जनता के पास सिर्फ एमसी होता था कि एमसी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन अब जनता के पास 2 ऑप्शन हैं। अगर एमसी से उनके समाधान नहीं होते हैं तो उनके पास एक और भी अधिकारी हैं जो चेयरपर्सन है। जनता डायरेक्ट चेयरमैन से भी कंप्लेन कर सकती है, तो जनता को इस बात का बहुत फायदा पहुंचेगा। तो शहर के जितने भी मुख्य चौक हैं वहाँ एक डमी लाइट लगाई हुई है जिसको ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, तो जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत ही डिस्टर्ब रहता है और आम जनता को बहुत ही समस्याएं होती हैं। हर चौक पे भीड़ लगी रहती है। तो जितने भी जो शहर के जो मेन चौक हैं वहाँ ट्रैफिक लाइट जो लगी है उनको दुरुस्त कराया जाएगा। जहाँ नहीं लगी है वहाँ नई ट्रैफिक लाइटों का प्रबंध किया जाएगा। पिछले दिनों आप एक कॉलोनी में गए थे, वहाँ पर पेयजल की समस्या थी, तो आप लोगों ने कहा था भी जल्दी समाधान हो पाएगा, क्या हो पाया? हाँ जी सर, उसकी एप्लीकेशन हमने एक्शन को दी है। ये सर वो हम जहाँ गए थे वो बापुड़ा रोड पे शांति नगर में हम गए थे। वहाँ आम जनता वो कॉलोनी 95 से वहाँ है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों की यही बात थी कि हम हर 5 साल में जब भी इलेक्शन आते हैं हमारे पास नेता आते हैं, हमारे पास उम्मीदवार आते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमें पानी का प्रबंध होगा, हमें पीने का पानी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक आश्वासन होता है। तो हम हर बार प्रोग्राम कराते हैं लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। तो इस बार हम वोट बहुत सोच समझ के देंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो ये एप्लीकेशन उन्होंने हमें दी, ये एप्लीकेशन हमें एक्शन तक पहुँचाई है। तो जितना जल्दी पॉसिबिलिटी हो सकेगी हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे और वहाँ की जनता के लिए पानी का प्रबंध कराएंगे। तो एक्शन साहब ने आपसे क्या आश्वासन दिया? मैडम से बात हुई होगी, आपने एप्लीकेशन दिखाई, वहाँ भी इतने दिनों से पानी की समस्या है, तो क्या एक्शन साहब ने ये कहा है कि वहाँ पे जो कॉलोनी है वो अवैध रूप से बसी हुई है, लेकिन वहाँ के जो एमसी हैं उन्होंने उनका नकली या कुछ भी आपका वोट बना के उनको वोट गिरवाया है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे उनका प्रॉपर जो विधानसभा की लिस्ट में उनका नाम आएगा, जो कि डम्मी वोटर नहीं है, परमानेंट वोटर बन जाएंगे, तो वो अपनी फाइल लगाएं, 10-12 फाइल एक साथ लगेगी, तो ही वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो क्या आप उससे सेटिस्फाई हुए?
अब वो तो देखो सर हमारे कम हाथ से में, कम देश का मतलब जब तक वो नहीं होगी तो कैसे बनेंगे बेचारे? हमारे हाथ में, तो उस समस्या का भी समाधान करेंगे हम। अब हमारा अगला काम जो रहेगा, शहर में जितने भी हमने कॉलोनियाँ विजिट की हैं, वहाँ लोग नशे में बहुत डूबे हैं। हर लेडीज़, हर महिला जिनसे भी मैं मिलती हूँ, हर तीसरी महिला इस बात से परेशान है कि उनके घर में उनके हस्बैंड जो हैं वो नशा करते हैं, वो शराब में डूबे रहते हैं। तो इससे उनका परिवार बहुत ही आहत होता है। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग हैं वहाँ जागरूक अभियान चलाया जाएगा, नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा और आम जनता को जागरूक करके नशे से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, जो शराबी हैं वो तो आपको मत से मुक्त कर देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारी जो आम जनता है वहाँ जागरूकता का अभाव है, वहाँ शिक्षा का अभाव है सर। जब वो लोग शिक्षा नहीं लेते हैं, वो लोगों को स्कूल से जाने से पहले ही उनके घर के पास ठेके खुलवा दिए जाते हैं ताकि स्कूल ना जाया जाए आम जनता और नशे में डूब जाए, और जब भी उनको वोट लेना हो तो नशे में हम उनके वोट खरीद सकें और हम अपनी कुर्सी हासिल कर सकें। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, हमें चेयरमैन की कुर्सी का कोई लालच नहीं है। हम सेवा भाव से आए हैं, भिवानी की जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि जागरूकता अभियान चलाया जाए। जितने भी लोग उससे जुड़ेंगे हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे नशा मुक्ति से पूरा। मतलब चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी की थी और बाद में उन्होंने उसके परिणामों को देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए और दोबारा शराबबंदी शुरू कर दी थी। तो उसके परिणाम फिर आप भी भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप नशा अगर बंद करवाएंगे तो वो लोग आपको वोट नहीं देंगे। शराबबंदी के लिए हम नहीं कह रहे। अब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो बेचने दो, लेकिन खरीदने वाले को आप जागरूक करो क्यों खरीद रहा है। जो बच्चों को अपने दो टाइम की रोटी नहीं खिला सकता लेकिन वो एक बोतल पीने के लिए तैयार है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। एक टीम बनानी पड़ेगी, नशा मुक्ति सेंटर खोलना पड़ेगा ताकि हम नशा से दूर कर सकें। ऑलरेडी पहले से बहुत से सेंटर ऐसे खुले हुए हैं जी। तो समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें तो लगातार कोशिश ही करनी पड़ेगी। सर ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पंजाब में आप हालत देखो नशे से क्या हो रखा है। अब आप देखोगे कि जगह जगह पे लोग हुक्के पे पी रहे हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे, तो वो गलत है। तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत है। पेरेंट्स साथ बैठ के पीते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ हुक्का। हाँ तो वो गलत है ना, तुमको जागरूक तो करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, मेरा हॉस्पिटल है कैंसर का, सामने ही तंबाकू बेच रहा है, क्या कर सकते हैं? बेचने वाला बेचेगा, लेकिन अगर हम पेशेंट को, हमने कितने पेशेंट को सेटिस्फाई किया, उनको समझा के उनका नशा तंबाकू का जो सेवन है वो रुकवाया है। और एक घर में एक को कैंसर होने के बाद उस फैमिली में कोई नहीं खाता फिर तंबाकू वगैरह, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट। तो शहर के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हम लघु उद्योग का प्रबंध करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करने का प्रयास किया जाएगा और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास किया जाएगा। मैं डॉक्टर शालिनी, संचालक दर्शन डेंटल क्लिनिक, आम जनता से यही अपील करती हूँ कि मेरा सहयोग करें, मुझे समर्थन करें। मटके का चुनाव निशान है, आप मटके को अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजय बनाएं और शहर की आम जनता को इस नशा मुक्ति से और इन जो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त हम आम जनता को नगर परिषद देंगे। आप सब लोग इसमें मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। और उम्मीदवारों की बजाय आप अपने आप को कहाँ पाते हैं जी? देखिए, आम जनता कैंडिडेट से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं करती है। आम जनता यही चाहती है कि जो उनकी बेसिक जो नीड है, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनकी जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, अगर वही उनको टाइम पे मिल जाती हैं तो वो सरकार से खुश हैं। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है स्वच्छ पानी। जल ही जीवन है, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है,
जल सच में ही जीवन है, लेकिन उस स्वच्छ जल को पीने के लिए आम जनता रात को यही सोते सोते सोच जाती है कि सुबह पानी कितने बजे आएगा, हमें स्वच्छ पानी कब मिलेगा। हम इन समस्याओं को भी अगर दूर कर देंगे तो एक स्ट्रेस लेवल को हम कम कर सकते हैं। जनता ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि हम जिन रोड पे चल रहे हैं वो रोड हमें साफ सुथरे मिले, कोई दुर्घटना ना हो। जनता फ्री चाहती है जी। आपने देखा करोना काल आया, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग मरे, और उन्होंने 5-5 किलो अनाज बांटा, और वहाँ कितने राज्यों में सरकार आई बीजेपी की। यही तो लोगों को रोड चाहती ही नहीं जनता, जनता चाहती है फ्री, क्या मिलता है वहाँ? नहीं, वो जनता नहीं चाहती, वो सरकार चाहती है कि हम इनको अपने ऊपर डिपेंड कर दें। इसीलिए हमने अपना आखिरी जो किया है वो लघु उद्योग महिलाओं के लिए खासकर, ताकि ऐसे अगर कोरोना काल जैसी कोई आपातकालीन स्थिति आए तो वो अपना लघु उद्योग प्रॉपर चला सकें और अपना घर का खर्चा चला सकें। बहुत सारी महिलाओं ने घर में मास्क सील के अपना घर का खर्चा चलाया है, तो वो डिपेंड ना हो किसी पे, इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने लाइफस्टाइल को इंडिपेंडेंट होकर जी सकें। आज की जो आम जनता है उनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार विहीन है। सबको पता है कि रोजगार जिसके पास है वो स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो सरकार जनता को मुफ्त खोर बनाना चाहती है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जब वोटिंग का टाइम आएगा, तो वो उन मुफ्त खोरों को मुफ्त में अनाज देकर उनका वोट खरीद सके। तो आज जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार से मुफ्त राशन नहीं मांगना है, सरकार से मुफ्त की कोई भी सुविधाएं नहीं लेनी है। आप सरकार से रोजगार मांगो। अगर मुफ्त में कुछ मांगना है तो शिक्षा मांगो। मुफ्त में कोई चीज़ चाहिए तो आप अपना स्वास्थ्य मांगो। कि जो मेन जो सरकार के जो आम जनता के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन सरकार आपको सब कुछ मुफ्त में देगी, राशन मुफ्त में देगी, लेकिन मुफ्त में शिक्षा नहीं देगी, सरकार आपको रोजगार नहीं देगी। तो आज आम जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है बदलाव का, तो आप ऐसे इंसान को, ऐसे उम्मीदवार को समर्थन करें जो आपकी मूलभूत समस्याओं को सुलझा सके, आपकी जो भी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरतें हैं उनके लेवल तक वो काम कर सके, और आपकी जो फ्री शिक्षा है, फ्री स्वास्थ्य है, जो आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उनके लिए वो लड़ सके और आम जनता का सहयोग कर सके। धन्यवाद।